एक बार गोपी चिड़िया अपने खेत में काम कर रही थी। तभी उसे अपने खेत के बगल में एक छोटा सा होल दिखाई देता है। अरे यह खेत के बगल में बिल कैसा है? गोपी चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर उसके बाद उस बिल में पानी डाल देती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक सांप आ जाता है। अरे पागल चिड़िया, ये क्या कर रही है तू? गोपी चिड़िया सांप को देखती है और कहती है, हे नाग देवता, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि यह आप ही का घर है। नाग गोपी चिड़िया को माफ कर देता है और फिर धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। अब गोपी चिड़िया का बेटा बंटी कबूतर बड़ा हो गया था और गोपी चिड़िया बूढ़ी हो गई थी। अरे बेटा, अब घर और खेत की जिम्मेदारी तू संभाल ले, अब मुझसे इतना काम नहीं होता। गोपी चिड़िया अब बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए खेत और घर की जिम्मेदारी अब बंटी कबूतर पर आ गई। एक दिन बंटी कबूतर उस खेत में काम कर रहा था और उसकी नजर उसी सांप के बिल पर पड़ती है। अरे अरे, बिल कैसा है? मुझे देखना ही पड़ेगा। और फिर बंटी कबूतर फावड़ा लेकर उस बिल की खुदाई करने लगता है और धीरे धीरे वह काफी गहरा उसे खोद देता है। तभी बंटी कबूतर की नजर एक सांप पर पड़ती है जो उसी बिल में रह रहा होता है और फिर बंटी कबूतर उस सांप की पूंछ को अपने फावड़े से काट देता है। सांप दर्द से तड़पने लगता है और मौका देखकर बंटी कबूतर को डंक मार देता है, जिससे बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। थोड़ी ही देर में रोते बिलखते हुए वहाँ पर गोपी चिड़िया आती है। हे नाग देवता, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मेरे बेटे को क्यों काटा? देख लो गोपी चिड़िया, तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। तुम्हारे बेटे ने मेरे पूंछ को अपने फावड़े से ही काट दिया, जिससे मुझे काफी दर्द हुआ और फिर मैंने भी उसे डंक मारा और उसकी मौत हो गई। उसकी इस गलती की मैं माफी मांगती हूँ। कृपया करके आप मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। यह मेरा एक ही बेटा है, इसके सिवा इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। गोपी चिड़िया की बात सुनकर सांप को दया आ जाती है और फिर वह बंटी कबूतर को जिंदा कर देता है। जिंदा होते ही बंटी कबूतर उस सांप से माफी मांगता है और फिर जिंदगी में कभी ऐसा न करने का वादा करता है।